नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी महफिल में। आज मैं आपके लिए फिर एक बार एकदम नया टॉपिक लेके आया हूँ, नया विषय, नया कंटेंट लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। आज हम जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हमारी फिल्मों में हमारे अभिनेताओं के द्वारा शराब पी करके कुछ दार्शनिक बातें करनी या बतानी, या प्रेम के विषय में, विरह के विषय में जो उन्होंने अभिनय किया, जिन्होंने गीत गाए, उन गीतों को मैं आपको सुनाऊंगा। जितने भी मुझको याद हैं मैं आपको सुनाऊंगा। इस बीच मैं आपसे ये कहूँगा कि आप बताइए, आपको कोई नगमा, कोई गीत ऐसा जो शराब के ऊपर हो, नशे के ऊपर हो, किसी अभिनेता का आपको पसंद हो तो कमेंट करिए। कौन सा गीत आपके जहन में आता है? एक मैंने आपको थोड़ा सा बजा के सुनाया, मुखड़ा। इस तरह से कई गाने हैं। एक चीज़ मैंने देखी इसमें कि जब मैं ढूंढने लगा गाने, तो दिलीप कुमार साहब तो ट्रेजेडी किंग माने ही जाते हैं। उन्होंने शराबी का ऐसा अभिनय किया, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि शराब पर बनी फिल्म में उन्होंने शराब पी करके कोई गाना नहीं गाया। कोई गीत उनके ऊपर ऐसा फिल्माया नहीं गया जो उन्होंने शराब पी करके गाया हो। और दूसरे, जिनको सदी के महानायक कहा जाता है, अमिताभ बच्चन जी, उनके ऊपर भी एक गाना शराबी का, वो उस तरह से, उस मायने में कोई गाना शराब पी करके नहीं माना जाएगा। इंतहा हो गई इंतज़ार की एक गाना था, और जिस तरह से वो अभिनय करते हैं शराबी का, उस हिसाब से उनको कोई गाना नहीं मिला। लोग कहते हैं मुझे शराबी हूँ, लेकिन वो तो पूरे होश में गाना गा रहे थे, उसमें कोई शराबी का एहसास नहीं आया। कुछ एक गाने ऐसे हैं जो मिसाल हैं गानों में, और शराब पी करके गाए हैं कुछ हमारे अभिनेताओं ने, उनका जिक्र मैं करूँगा। और कैसे वो आपस में, कुछ गीत ऐसे हैं उनका पिक्चराइजेशन और वो गाना उस पर फिट कर दिया जाए तो दोनों आपस में एकदम मैच करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझको जो गीत पसंद हैं नए गानों में, तो वैसे पीले पीले ओ मेरे राजा ओ मेरे जानी भी है, लेकिन और मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूँ मैं, इस तरह के काफ़ी गाने हैं। लेकिन वो गाने कोई उस क्लास के नहीं हैं जैसे गाने पहले लिखे गए। उन शराबियों के मुंह से भी इतनी सुंदर बातें निकली, शराब पी करके भी इतना अच्छा बोल निकले, तो बड़ी वो उम्दा हो जाते हैं। आइए उनमें से कुछ एक गीत आपको कौन से याद आते हैं, आपके पसंदीदा कौन से हैं, मैं जो सुनाना जा रहा हूँ वो आपको कैसे लगते हैं, और उनमें से आपको कौन से पसंद हैं, और उसमें कोई ख़ास बात आपको लगती है पिक्चराइजेशन में, एक्टिंग में किसी हीरो की, तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, मैं अमर प्रेम का एक गाना जो राजेश खन्ना जी के ऊपर फिल्माया गया, एक नाव में बैठ करके, और साथ में हीरोइन पटौदी, क्या नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, शर्मिला टैगोर, हाँ, शर्मिला टैगोर साथ में है उनके। तो ये गाना और इसके बोल भी बहुत अच्छे हैं। उसका एक अंतरा पहले मैं आपको सुनाता हूँ, तो उसको सुनिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते,
पीते हैं तो जिंदा हैं, ना पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए। मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, वो उसे कौन बुझाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। एक अंतरा और सुनिएगा। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। औरों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए। मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। ये फिल्म बंगाली पृष्ठभूमि पर बनी हुई है और जिस तरह से दिलीप कुमार साहब की फिल्म थी देवदास, उसी तरह से इसको भी फिल्माया गया है। दोनों शराबी ऊंचे खानदान के रईस लोग हैं और दुनिया से नाराज़ कहिए या खफा कहिए, शराब के नशे में डूबे रहते हैं और कोठे पर पहुंच जाते हैं। इस फिल्म का एक गाना और है और वो भी शराब का ही है। उस गाने की खासियत ये है कि मुझे ऐसा लगता है ये गाना और एक रफ़ी साहब ने गाया है फिल्म कश्मीर की कली के लिए, जो कि बहुत ही उम्दा गाना है। उसको निभाना बहुत मुश्किल है। रफ़ी साहब के उस गाने को आज तक मैंने कितने लोगों के मुंह से सुना, लेकिन कोई नहीं कर सकता उस चीज़ को। बहुत ही कठिन गाना है, बस रवायत है गाने की तो उसको गा दिया जाए। तो इस गाने की पिक्चराइजेशन और अमर प्रेम का दूसरा गीत, जो कि वो भी शराब के ऊपर ही है, शराब का एक प्याला लेकर के राजेश खन्ना गाते हैं। इन दोनों को अगर आपस में स्वैप कर दिया जाए, बोल दोनों के अदल बदल दिए जाएं, तो लगता है कि जैसे पता ही नहीं लगता कि किस गाने के लिए कौन सा अभिनय चल रहा है। तो मैं रफ़ी साहब का वाला गाना कश्मीर की कली उसका सुनाता हूँ। इसके लिरिक्स लिखे हैं एच.एस. बिहारी ने और संगीतकार ओ.पी. नैयर हैं। ओ.पी. नैयर जी के बारे में भी बात कहनी पड़ेगी कि बताइए, कभी संगीत की कोई तालीम नहीं ली, शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा और ईश्वर ने ऐसा प्रदत्त किया, ऐसा उनको गुण दिया। देखिए कैसा कैसा संगीत बनाया और अपने ज़माने के सबसे महंगे संगीतकार में से एक हुआ करते थे और कितने हिट गीत उन्होंने दिए। तो जो लोग कहते हैं कि संगीत विधिवत सीखना चाहिए, और चलिए वो ठीक है शास्त्रीय संगीत, लेकिन ईश्वर जो देता है, जो रचा बसा
इनबॉर्न होती है जो चीज़, उस चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। आप चाहे जितना सीख लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, लेकिन जिसको ईश्वर ने जन्म से ही दिया है, जन्मजात दिया है, चाहे एक्टिंग हो या गायन वादन, जो भी चीज़ हो। तो आइए मैं आपको वो उस गीत का एक अंतरा सुनाता हूँ। बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो। बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो। सताएगा क्या गम उसे जिंदगी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। इसका दूसरा अंतरा बहुत कठिन है, मैं ठीक से गा नहीं पाया, माफ़ी चाहूँगा। और ये मेरा वन ऑफ फेवरेट है रफ़ी साहब का। ए सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तकदीर जाना, ये सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना, करो एहतराम उसकी दीवानगी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। ये मैंने थोड़ा सा ऊंचे सुर से शुरू कर दिया, इसलिए इसको ठीक से निभा नहीं सका, वैसे भी बहुत कठिन गीत है। अब आइए मैं आपको फिर से किशोर दा का अमर प्रेम का वो वाला गीत सुनाता हूँ, जिसके बारे में बात कर रहा था कि इनको स्वैप किया जा सकता है। इसके अभी एक अंतरा में सुनाता हूँ। पर्दे पर राजेश खन्ना जी एक जाम लेकर के बहुत ही मस्ती में झूमते झूमते गाते हैं, बहुत ही अच्छा गीत बना है। आइए मैं उसका अंतरा आपको सुनाता हूँ। ऐ दिल चल पी कर झूमे, इन्हीं गलियों में घूमे, ओ ऐ दिल चल पी कर झूमे, इन्हीं गलियों में घूमे, यहाँ तुझे खोना था, बदनाम होना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ,
क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। थोड़ा सा लो बीपीएम पर, स्लो बीपीएम पर गाना पड़ता है, मजबूरी है। और दूसरा अंतरा देखिए, मैं यदि पूरा निभा सकूं तो हो सकता है मैं कुछ भूल भी जाऊं उसमें से। हम क्यों शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, ओ हम क्यों शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ न कुछ तो होना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करिएगा और चैनल को सहयोग दीजिएगा। और एक गीत और फिर रफ़ी साहब का मैं सुनाता हूँ। और बड़ी ये भी अचरज की बात है जैसे मैंने आपको एक हुस्न के ऊपर सुनाया कि कितने गाने किसने गाए, तो उसको अधिकतर गाने रफ़ी साहब के और एक दो गाने मुकेश जी के। यहाँ भी सिर्फ रफ़ी साहब और किशोर दा ने ही गीत गाए जो फेमस हुए, लोगों के ज़ुबान पर चढ़े। और चलिए अगला गीत मैं सुनाता हूँ, एक मुकेश जी का भी है, उसका तो टाइटल ही यही है, मैं नशे में हूँ। उसको भी मैं आपको आखिर में सुनाऊंगा उसका। चलिए मुखड़ा मैं आपको सुना देता हूँ। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुश्किल है संभलना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। इस फिल्म की खास बात ये कि इसका पिक्चराइजेशन बहुत ही शानदार है। अगर हो सके तो इस गाने को आप देखिए, उसमें जो डांस किया गया है और राज कपूर जी के साथ और लोगों की जो टीम है उसने जो एक्टिंग करी है वाकई कमाल की है। डांस तो जो महिला कलाकार है जिसने डांस किया, बहुत ही सुंदर डांस है। रात का सीन है और महफिल जैसी है उसमें और कोई संगीत भी नहीं है, वाद्य यंत्र नहीं है, लेकिन उसका एक्टिंग करी जा रही है। बहुत सुंदर पिक्चराइजेशन है, उसको आप कभी देखिएगा। आखिरी गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, रफ़ी साहब की आवाज़ में है और फिल्म का नाम है दिल दिया दर्द लिया। हाँ, ये दिलीप कुमार साहब के ऊपर फिल्माया गया है जो शराब के ही ऊपर है। गीत का मुखड़ा इस तरह से है, इसके संगीतकार हैं नौशाद और लिरिक्स लिखे हैं शकील बदायूनी जी ने। मुखड़ा इस तरह से है, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं।
इसके बाद अंतरा सुनाता हूँ मैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, आज कोई राह दिखलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। तो ये थी आज की संगीत की महफिल, जिसमें मैंने आपको शराब और शायरी और दर्शन फिलॉसफी, जो हमारे लिरिक्स राइटर ने लिखी, संगीतकारों ने उसको संगीतबद्ध किया और महान गायकों ने उसको गाया, और दिलीप कुमार जी जैसे, राजेश खन्ना जी जैसे, और शम्मी कपूर साहब, शम्मी कपूर जी रफ़ी साहब के गानों पे ऐसा परफॉर्म करते थे, लगता ही नहीं था कि रफ़ी साहब हैं, कि एक एक उनके अलग ही उनकी अंदाज था, उनका अलग ही अदा थी। आज तक बहुत ही सुंदर अभिनय उन्होंने किया। खास करके वो जो गाना उन्होंने गाया है, दुनिया उसी की ज़माना उसी का, जिसको मैं ठीक से गा नहीं सका, बहुत ही सुंदर। उसको देखिएगा और उसको ऐसा देखिएगा कि किशोर कुमार साहब का जो गाया गाना, मैं उसको अभी पिक्चराइजेशन भी करके आपको दिखाऊंगा कि दोनों कैसे गाने मिलते जुलते हैं। ये क्या हुआ कब हुआ और रफ़ी साहब का वाला गीत। तो आज की महफिल को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इब्तिदा होती है। और आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? आपको ज़्यादा बोर तो नहीं किया मैंने? अपनी तरह से तो पूरा प्रयास किया कि आपका मनोरंजन हो। और कुछ गाने जो भूले बिसरे होते हैं, कभी हम लोग छाया गीत कार्यक्रम में या आपकी फरमाइश तो बहुत बाद में शुरू हुआ, और भी कई कार्यक्रम आते थे जिसमें हम लोग सुना करते थे। तो आपकी याद ताज़ा करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम आज का रखा। कमेंट करिएगा, और आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं, कोई विशेष गाना आप सुनना चाहते हैं, मुकेश जी का, तलत महमूद साहब का या किशोर रफ़ी साहब का, तो मैं खुशी को आपको परफॉर्म करके सुनाऊंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अगर शेयर के लायक लगे तो शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, गुड नाइट, शब बख़ैर।